हेलो फ्रेंड्स, हम आशा कर सकते हैं कि आप सभी जो हैं वो अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई बिल्कुल अच्छा चल रहा होगा। और ये जो हमारा है वो लेक्चर 2 का पार्ट ए का सेकंड पॉइंट है। ठीक है, मतलब अभी हम नंबर ऑफ़ वीडियोस के बारे में नहीं बता सकते हैं एक्चुअली कि ये हमारा कितना नंबर ऑफ़ वीडियोस बनेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास 10th का, तो इसलिए हम पार्ट वाइज कर करके बना रहे हैं। और अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो शायद 30 to 40 लेक्चर्स, मतलब कि वीडियोस जो है 30 वीडियोस अप्रॉक्सीमेट या 40 वीडियोस जो हैं वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद लग सकता है और बनाया जा सकता है। ठीक है, उसमें आपका 10th का जो है वो RS अग्रवाल कवर करवाया जाएगा, NCERT भी हम कवर करवाएंगे, प्लस 10 इयर्स का जो प्रॉब्लम्स होगा ओनली कोऑर्डिनेट का टॉपिक वाइज कर हम करना चाहते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट अभी हम पढ़ा रहे हैं तो कोऑर्डिनेट का जो 10 इयर्स का प्रॉब्लम्स होगा वो हम सिलेक्ट करके उसको यहाँ पे सॉल्व करवा देंगे। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो क्लास 10th के बोर्ड्स के लिए जो है वो इनफ है। ठीक है, और ये जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए ही है जिसके एग्ज़ाम आने वाले हैं 10th क्लास के। ठीक है, झूठा कहना गलत होता है। जैसे अगर हम सपोज कीजिए ये वीडियोस बना रहे हैं और इस वीडियो में हम ये बोल रहे हैं कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो ओलंपियाड्स लेवल का है या फिर किसी NTSC या फिर KVPY लेवल का क्वेश्चन है, तो वो मेरा झूठा कहना गलत हो जाएगा। इसलिए झूठा हम नहीं कह के हम ये रियल बताते हैं कि ये जो वीडियोज़ है वो हमारा क्लास 10th बोर्ड्स के लिए है। हाँ, वो CBSE बोर्ड्स के लिए भी होगा, ICSE बोर्ड्स वाले भी कवर कर सकते हैं, या फिर आप बिहार बोर्ड से हो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो या फिर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो, तो किसी भी बोर्ड्स को ये हमारा जो वीडियो है वो कवर अप जरूर करेगा, क्योंकि मुझे विश्वास है इस बात पे और अपने कंटेंट पे। ठीक है, तो एक्चुअली हम 2 मिनट लेकर के थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हम कहाँ तक कवर कर चुके थे। ठीक है, तो 2 मिनट में हम उसको स्पीडली कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या था, हम क्या क्या चीज़ पढ़े थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, ऑरिजिन क्या होता है, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा तो क्या कंसीडर करते हैं। क्वाड्रेंट के बारे में हम नॉलेज जान चुके थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कैसा पॉइंट लाइज करेगा विथ साइन के बारे में। उसके बाद से हम स्टार्ट किए थे एक डिस्टेंस फार्मूला भी हम पढ़ लिए थे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ओवर रूट होता है ये डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके थे। अभी तक हमारे क्लास नोट्स में केवल एक क्वेश्चन हुआ डिस्टेंस फार्मूला का इम्पोर्टेंट, जो हमारा P sin अल्फा A sin अल्फा वाला प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 1 वो था हमारा। सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि 3 वर्टिसेस दिए हुए थे किसी भी पैरेललोग्राम की, वो पैरेललोग्राम हो सकता है रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो या फिर स्क्वायर हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पैरेललोग्राम था। तो हमें फोर्थ वर्टेक्स निकालना था। ठीक है, अगर क्वाड्रिलेटरल उस पॉइंट जगह पे होता जहाँ पे पैरेललोग्राम था, अगर क्वाड्रिलेटरल होता और क्वाड्रिलेटरल दिया होता तो हमको पहले ये फाइंड आउट करना होता कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम अगर है तभी वो क्वेश्चंस पॉसिबल है। अगर सपोज कीजिए ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका 4 साइड्स जो है वो डिफरेंट है, अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल है तो 3 वर्टिसेस अगर दिया हुआ है और 4th वर्टिसेस अगर निकालना हो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो क्वेश्चन जो है वो अधूरा है और उस क्वेश्चन को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आंसर नहीं दे पाएंगे। और ऐसे अगर कोई स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई टीचर्स भी या फिर कोई सीनियर्स भी अगर ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वो अगर ऐसा क्वेश्चंस बना के अगर हमको सॉल्यूशन अपलोड करें, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी हम दे सकते हैं। आप कमेंट में बस बोल दीजिएगा कि हाँ ये सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसी टाइम हम व्हाट्सएप नंबर यहाँ शेयर कर देंगे। उसके बाद जो है वो आप मेरे व्हाट्सएप पे वो वीडियो बना के दे दीजिए, मेरी तरफ से आपको 500 रुपये का गिफ्ट दिया जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस जो क्वाड्रिलेटरल है जिसका 4 डिफरेंट साइड्स हैं, उसके 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, और 4th वर्टिसेस अगर निकालना हो, ये क्वेश्चंस मतलब चैलेंजिंग हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरा ज्ञान है मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई सॉल्यूशन इसका देगा तो 500 रुपये मेरे तरफ से उनको रिवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, खैर ये चैलेंज नहीं है, अगर कोई हमको सिखा रहे तो हम उनको एज ए फी की तरह देना चाहते हैं। ठीक है,
क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जितना पढ़ाना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स को हम सीखना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा से भी कुछ सीखने को मिल जाए, ठीक है, या कोई सीनियर से भी कुछ सीखने को मिलता है। बेसिकली एक बच्चा भी आपको कुछ सिखाने को मिल सकता है, एक बच्चा से भी आप सीख सकते हैं। तो खैर टाइम बिना बर्बाद किए हुए हम यहाँ पे फिर से एक बार आ जाते हैं उस पॉइंट पे। उस पॉइंट पे क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने के बाद हम दो प्रॉब्लम्स, एक तो साइन वाला, दूसरा था कि हम फोर्थ वर्टिसेस निकालने वाला प्रॉब्लम्स जो था वहाँ पे एक क्वेश्चंस किए थे। और थर्ड क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारा सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के वो रेशनल पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। उस क्वेश्चंस को भी हम कर चुके हैं। मतलब अभी तक अगर देखा जाए तो केवल 3 क्वेश्चंस हमारे क्लास नोट्स में हैं। और हम जहाँ तक देख रहे हैं इस चैप्टर में 25 to 30 क्वेश्चंस मेरे क्लास नोट्स में होंगे। 25 to 30 क्वेश्चंस, वो 25 to 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो उस क्वेश्चंस मेरे क्लास नोट्स को अगर आप पढ़ लें तो आप RS अग्रवाल बुक बना के अगर सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा तो शायद ही आपको कन्फ्यूज़न हो। आप NCERT अगर उठा के सॉल्व कर रहे हैं तो आपको शायद ही कन्फ्यूजन हो। और एक बुक्स और हम ले लेते हैं, एक है RD शर्मा। अगर आप RD शर्मा बुक्स को उठा के अगर सॉल्व कर रहे हैं तो शायद ही डाउट्स हो। तो हम 3 बुक्स का कम्बिनेशन करके ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात कि हमारा जो पढ़ाने का कंसेप्ट है वो ये है कि आप किसी भी बुक्स को चूज़ कीजिए, लेकिन फर्स्ट में ये होता है मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का कि आप पहले एक बुक्स उठा के उसको 100% सॉल्व कीजिए, ना कि फर्स्ट बुक्स को आप सेलेक्ट किए और 70% वहाँ से आप कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप किसी दूसरे बुक से फिर 70% दूसरा कर रहे हैं, तो उससे बेनिफिट्स नहीं। आप एक बुक को फोकस करें। फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि 100% एक बुक्स का आप RS अग्रवाल भी सॉल्व करते हो तो 100% आप RS अग्रवाल सॉल्व करो पहले, ठीक है। फिर बाद में अगर आपके पास ऐसा लग रहा है कि इनफ टाइम है तो आप फिर दूसरा बुक्स को भी उठा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में था, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पूरा हम क्वेश्चंस को लॉजिकली भी प्रूव कर चुके थे और आप लोग को होमवर्क में दिए थे कि उसके डिस्टेंस को निकाल करके चेक करना था कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एरिया निकालने के लिए कहा जा रहा है तो एरिया आप निकाल दीजिए, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस हो चुके थे। और एक चीज़ और हम ये भी सीख चुके थे कि अगर कोई पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे है तो हम जानते थे कि उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब वो पॉइंट जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे x,0 t,0 t,0 a,0, मतलब कुछ भी एक वैल्यू हम एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पे ले सकते हैं, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमारा हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। उसी प्रकार जब हम वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं, वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाइज करेगा, एक चीज़ और बता देते हैं कि जब एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा तो x,0 जो है वहाँ पे x का वैल्यू में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव हो सकता है, में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव 0 है इसका मतलब वो पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के राइट साइड होगा, और अगर x का वैल्यू आप निगेटिव ले रहे हो इसका मतलब -0 वो पॉइंट जो है एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज किसी x = आप 0 ले रहे हो तो 0,0 इसका मतलब वो तो ओरिजिन हो गया, तो इसका मतलब x एक्सिस के बारे में बता दिए। y एक्सिस के बारे में अगर हम y एक्सिस पे क्या करते हैं, अगर हम y एक्सिस मतलब x कोऑर्डिनेट 0, अगर x कोऑर्डिनेट 0 इसका मतलब y कोऑर्डिनेट निकालना, ठीक है। तो इसका मतलब वो फॉर्म कैसा है, 0,t 0,a 0,p 0,m, मतलब हम m जो है जो मेरा y कोऑर्डिनेट है वहाँ पे m की जगह कुछ मतलब कोई वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी वही कंडीशन है, में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव। पॉजिटिव होगा y एक्सिस के ऊपर मतलब ऑरिजिन से ऊपर होगा, और y का वैल्यू आप अगर निगेटिव ले रहे हो तो उसका वैल्यू जो है वो नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। और एक और कंसेप्ट हम पढ़े थे कि अगर सपोज कीजिए आपको a
और बी दो पॉइंट्स है, दोनों का कोऑर्डिनेट्स पता है, आपको उसके मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो वो भी हम पढ़ चुके थे कि सपोज कीजिए ए का कोऑर्डिनेट्स हमारा था x1, y1, बी का था x2, y2। तो जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला था, मान के चलिए m कोई मिड पॉइंट्स है, वहाँ का कोऑर्डिनेट्स को हम x, y कंसीडर कर रहे हैं। तो x इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला था वो था x1 प्लस x2/2। y कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला था वो था हमारा y1 प्लस y2/2। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर भी हम एक आध क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद हम एक कंसेप्ट और बताए थे, कॉलिनियरिटी का कंसेप्ट। कॉलिनियरिटी क्या होता है? बेसिकली कॉलिनियर शब्द का मतलब होता है एक लाइन में। जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए कि 3 पॉइंट्स है, उसको हमको चेक करना है कॉलिनियर। तो हम उसका 2 मेथड बताए थे, 2 टाइप से बताए थे। पहला मेथड हमारा ये था कि जब सपोज कीजिए कि ABC अगर 3 पॉइंट्स जो कॉलिनियर है, चेक करना है कि वो कॉलिनियर है कि नहीं। तो उसको हम कैसे चेक करते थे? पहला मेथड जो आपकी क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो है आपका AB प्लस BC इक्वल टू AC। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करके सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, पता चल जाएगा वो कॉलिनियर है या नहीं। ठीक है, AB प्लस BC इक्वल टू AC। दूसरा मेरा जो मेथड था वो क्या था? दूसरा मेथड मेरा ये था स्लोप निकालने का। स्लोप निकाल के भी हम चेक कर सकते हैं। वो स्लोप निकालना बेशक 11th क्लास का कंसेप्ट है, लेकिन सपोज कीजिए अगर आपका जो अभी बोर्ड्स होने वाले हैं CBSE बोर्ड्स, दूसरे बोर्ड्स के बारे में पता नहीं, CBSE बोर्ड्स, वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए और आप क्या मेथड से बना रहे हैं उससे मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब आपको समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, टाइम अगर कम लग रहा है तो उसी मेथड्स को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो आप स्लोप फॉर्म को इस चीज़ के लिए अगर अप्लाई करें ऑब्जेक्टिव के लिए तो शायद बेहतर मेथड्स हैं। तो स्लोप फॉर्म का आप प्रयोग करके उसके बाद आप बता सकते हैं कि पॉइंट्स जो है वो कॉलिनियर है या नहीं। उसका स्लोप के बारे में हम बताए थे, ये आपको क्लास 10th के किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी अच्छे बुक्स को उठा लें। RD शर्मा में शायद नहीं है, RS वाल में नहीं है, NCERT में भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे वीडियोस में आपको मिलेंगे। स्लोप क्या था उसके बारे में बताए थे कि tan थीटा को स्लोप माना जाता है या फिर इंक्लिनेशन उसको कहते हैं। और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये फर्स्ट का स्लोप था। दूसरा का फिर x जहाँ से चल रहे हैं उसको हम वीडियोस में, हम प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं उसमें आपको दिया होगा। फिर y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 निकाल के अगर दोनों का स्लोप इक्वल आ जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि वो जो पॉइंट्स है वो कॉलिनियर है। तो यहाँ तक अभी हम कवर अप कर चुके थे। अब जो है यहाँ से हमारा न्यू क्वेश्चंस का फिर स्टार्ट होगा कंसेप्ट देना, और उसके बाद जो है फिर आप किसी भी बुक्स को उठा के क्वेश्चन स्टार्ट करना प्रैक्टिस के लिए कीजिए। ठीक है, वैसे हमारा वीडियो जो है वो इनफ है, आप किसी बुक्स को प्रीफर करें वो और बेहतर बनाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, और अगर आप बेहतर हैं तो बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है वो नया क्वेश्चंस स्टार्ट होना शुरू होता है। हाँ, तो हमारा जो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो ऐसा क्वेश्चंस है जैसे क्वेश्चंस आप कॉपी पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। उससे अच्छा है कि आप क्वेश्चंस जो हम कह रहे हैं उसको एक बार ध्यान से लिख ले अपने कॉपी पे। ठीक है, क्वेश्चंस ये कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट्स है x, y। क्या था हमारा क्वेश्चन? फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट्स है x, y इज इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। इक्वी शब्द सिंगुलर से प्लूरल बनाया गया है, इक्वल का ये प्लूरल शब्द है। ठीक है, इक्वी, तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 1,4 एंड B का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -1,2। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारा क्या था क्वेश्चन? फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y जो P का कोऑर्डिनेट्स था। ठीक है, और A और B जो है वो हमको
कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, वहाँ से इक्वी डिस्टेंट है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था, ए का कोऑर्डिनेट्स जैसे मान के चलिए दिया हुआ हमारा 1,4, बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ -1,2। अब इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आता है, क्वेश्चंस बस बना लेना कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता है, क्वेश्चंस को समझाना और एक कंसेप्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स में। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा है कि आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप खुद से नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो बाकियों सब्जेक्ट के कंपेयर में डिफिकल्ट होता है, ये फैक्ट है। क्यों? जैसे आप पढ़ते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप किसी भी से पूछ सकते हैं sin का पावर 4 थीटा प्लस cos का पावर 4 थीटा भी 1 होगा क्या, मतलब आपके पास क्वेश्चंस है। जैसे आप फिर पढ़ते हो जैसे अभी ये चीज़ हम नहीं बताना चाहते, जैसे 11th में आप पढ़ोगे sin x का डोमेन, sin x का डोमेन, ठीक, तो कोई बोलता है रियल सही है। वही चीज़ आप उनसे पूछ दीजिए sin स्क्वायर x का डोमेन, sin स्क्वायर x का डोमेन, फिर sin मोड x का डोमेन, sin का पावर क्यूब x का डोमेन, माइनस ऑफ sin x का डोमेन। तो क्या होता है ना कि आप थोड़ा सा क्वेश्चंस को अल्टरनेट करने से जो हमारा आंसर होगा वो पूरा चेंज हो जाता है। इसलिए हम क्वेश्चन पे ना बल्कि कंसेप्ट पे फोकस करना चाहिए कि कंसेप्ट कहाँ से आ रहा है और क्रिएशन कैसा होगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम करना चाहते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था, बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था, फाइंड द रिलेशन निकालना था एक्स वाई में जो इक्वी डिस्टेंट है। तो एक बात बताइए, इक्वी डिस्टेंट होगा तो इसका मतलब वो पी यहाँ पे होगा या फिर पी यहाँ पे होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज पी के कितने हो सकते हैं, या तो लाइन के ऊपर होगा या तो फिर लाइन के नीचे होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ पी हम कह सकते हैं कि 2 हो सकता है। तो हम मान के चलते कि यहाँ पे जब पी होगा x, y, यहाँ पे भी होगा, तो अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, कुछ चेंजिंग आएगा वो दिखेगा बाद में रिलेशन बारे में। हम आपसे अगर ये क्वेश्चंस को रिलेशन ना पूछ के अगर ये पूछ देते फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, सुनिएगा ध्यान से क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस में एक्चुअली था क्या, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y के जगह अगर हम ये पूछ ले आपसे फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो क्या आप निकाल सकते हैं? अगर आप एलिजिबल हैं x और y के वैल्यूज को निकालने के लिए तो मेरी तरफ से आपको 100 रुपये का इनाम मिलेगा। फिर इस चीज़ के लिए आप अगर 100 रुपया लेना है तो आप x और y के वैल्यू को निकालिए, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए और हम आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करेंगे, आप सॉल्यूशन भेजिए, 100 रुपये का गिफ्ट मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए अगर आप x और y के वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर पाते हैं। क्यों? रीज़न ये है, खैर ये तो रिवार्ड देने का बात है, लेकिन ज्ञान देने की बात अगर ये है क्यों नहीं आएगा मेरे हिसाब से देखा जाए तो हमें 2 वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स हैं? 2, मतलब x एंड y। तो 2 वेरिएबल्स अगर है तो मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है वो 2 होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है वो 2 होने चाहिए। जैसे सिंपल ऐसा होता है, अगर हम उसको डेली लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करें, जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए कि किसी का शादी हो रहा है, ठीक है, और हम 2 भाई हैं सपोज कीजिए, और हमारे पास एक ही शर्ट्स है। मान के चलिए हमको शादी में जाना है, हम 2 भाई हैं, अगर सपोज कीजिए हमारे पास केवल एक शर्ट्स है, हमारे पास कपड़ा नहीं है और ऐसा कंडीशन है कि न्यूड होके वहाँ नहीं जाना है, तो हम वहाँ शादी में या तो हम जा सकते हैं या फिर हमारा भाई जा सकता है, शायद दोनों हम नहीं जा सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर एक है तो हम एक वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। 2 वैल्यूज़ अगर निकालना हो तो 2 जो है वो हमारा इक्वेशन होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि शादी सर हो सकता है कि 2 जगह हो, तो एक 2 वहाँ चला जाएगा, फिर जब आप खा के आएगा दूसरा भाई वहाँ चला जाएगा तो शादी अटेंड कर ले। नहीं, कंडीशन ये है कि शादी भी एक पॉइंट पे हो रहा है, एक डेट पे हो रहा है, एक मोमेंट पे हो रहा है, एक टाइम पे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, 0 पॉसिबिलिटीज़ है, उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा, ठीक है। खैर दोनों का जाने का प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हम आते हैं इस बात पे कि हमारा क्या था
एक्स कोमा वाई हम कंसिडर था, रिलेशन निकालना था, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, क्योंकि फाइंड द इक्वी डिस्टेंस दिया हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो ए पी और ए बी हमारा क्या है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ए पी इक्वल टू पी बी, कह सकते हैं ए पी इक्वल टू पी बी अगर दिया हुआ है तो हम दोनों का स्क्वायर भी बराबर कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए, सपोज कीजिए x इक्वल टू वाई दिया हुआ है हमको कहीं पे, कंसिडर कीजिए अभी x इक्वल टू वाई अगर दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। जैसे मान के चलिए, अगर अभी कंसिडर ऐसा करते हैं, हम कह सकते हैं कि 5 इक्वल टू 6 है, कंसिडर कर रहे हैं, हम जानते हैं गलत है, इसलिए ज्ञान मत पे लीजिएगा, हम जानते हैं कि 5 इक्वल टू 6 गलत है, हम कंसिडर कर रहे हैं कि 5 इक्वल टू 6 है, ठीक है, लेट मान रहे हैं। अगर 5 इक्वल टू 6 है तो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर भी बराबर होगा। अगर हम मान रहे हैं कि 5 बराबर 6 है तो उसका क्यूब भी बराबर होगा। इसका मतलब कि अगर कोई दो नंबर इक्वल है तो उसका स्क्वायर्स भी क्या होगा, इक्वल्स होंगे। बोलो हाँ या ना। उसके बाद फिर ए पी इक्वल टू पी बी है तो हम कह सकते हैं कि ए पी का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। और यहाँ से हम जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ए पी जब निकालेंगे तो ए पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बी निकालिए। पी बी को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस माइनस 1 दैट इज x प्लस 1, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 दैट इज y माइनस 2 का होल स्क्वायर। पूछ सकते हैं कि रूट कहाँ गया, तो रूट उड़ गया, क्यों, क्योंकि हम इसको स्क्वायर कर दिए तो रूट खत्म हो जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ें जो क्लास आपको 6-7 में ही पता होना चाहिए। यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो एक रिलेशन आएगा, उस रिलेशन में जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab, y माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 8y। यहाँ से आप सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जा रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो हमारा इक्वेशन आएगा, जो हमारा रिलेशन आएगा वो एक लीनियर इक्वेशन आना चाहिए। लीनियर इक्वेशन आएगा, इसका मतलब उसका ऑर्डर कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रिलेशन ये भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एक्सप्रेशन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो उसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि सारे लीनियर पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनका ऑर्डर्स बोलिए या फिर आप डिग्री भी कह सकते हैं, उसका ऑर्डर्स और डिग्री जो है वो 1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से जब आप सॉल्व कर रहे हो फिर तो क्या रहा है, x वाले को एक साथ रख लेते हैं, y वाले को एक साथ रख लेते हैं और हमारा रिलेशन बनाते हैं। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे हम ऐसा कर रहे हैं क्या कि x वाले को एक साथ इधर लाइए, माइनस 2x माइनस 4x माइनस 2x इधर आ गया। आप y वाले को भी इधर लेके आ सकते हैं, आप लाइए या फिर उधर लाइए, आप पे डिपेंड करता है। हम उधर लेके जा रहे हैं, माइनस 4y था हमारा, उधर ले जाएंगे प्लस 8y हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 4 है। हम कह सकते हैं कि अगर 4 इसको उस साइड ले जाएंगे, माइनस कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे देख लीजिए, माइनस 4x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4y, यहाँ पे 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4, इसको उस साइड लेके जाइए, 4x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। मतलब रिलेशन जो है वो हमारा ये आएगा। कंसेप्ट जो है वो हम बता दिए हैं, सॉल्यूशन भी दे दिए हैं, एक बार खुद से चेक कर ले। अगर हो सकता है कि कैलकुलेशन में कहीं अगर मिस हो तो वो आप कॉमन सेंस खुद होना चाहिए, जो किसी दुकान में, किसी मार्केट में, किसी प्राइस पे नहीं मिलता। अगर आपका कैलकुलेशन अगर यहाँ मिस्टेक्स है तो आप खुद से देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है माइनस का प्लस या सब्ट्रैक्शन या एडिशन में अगर कहीं माइनस है तो फिर आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बड़े बड़े 30 मार्क खान जो है वो माइनस प्लस में कभी हो सकता है, जब बोर्ड्स पे सॉल्व करते हो तो हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स हो जाता है। खैर, तो ये क्वेश्चंस आपको पता चल गया होगा।
इसको नोट डाउन करने का टाइम इसलिए हम नहीं दिए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो वीडियोस है उसको आप पॉज कर सकते हैं और उसके बाद नोट डाउन कर सकते हैं, इसलिए बिना टाइम बर्बाद किए फिर हम सेकंड क्वेश्चंस पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चंस को करने से पहले एक टाइम देख लिया जा रहा है।